देखिए आज के डेट में लोन किसे नहीं चाहिए, चाहे वो घर का लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर कार का लोन हो। रेडियो ऑरेंज 106.4 एफएम आपने ट्यून इन किया है। मैं हूं आशीष और शो चल रहा है ऑरेंज कैफे। तो जैसा कि नाची बोलो, आप सभी को मैंने बताया था कि लौट कर आने के बाद जो है बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने वाला हूं और जिनका नाम विवेक है। तो विवेक जी, आपका शो पर स्वागत है। थैंक यू आशीष एंड हेलो रांची। मैं विवेक आर्य, लोन एजेंसी रांची से। जैसे कि मैं एक्स बैंकर रह चुका हूं एंड 12 साल से बैंक की नौकरी कर चुका हूं एंड मैं सभी प्रकार के लोन एवं सभी प्रकार के इंश्योरेंस सर्विस में देता हूं, जैसे लाइक होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन एंड इंश्योरेंस में हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी हम लोग करवाते हैं। वाह, तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज जो है इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हर किसी की नीड होती है अपनी अपनी। तो लौट कर आने के बाद जो है विवेक जी से बातें जारी रहेंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा रेडियो ऑरेंज पर। मैं आशीष, कुछ खट्टा कुछ मीठा। रेडियो ऑरेंज 106.4 एफएम आपने ट्यून इन किया है। मैं हूं आशीष और शो चल रहा है ऑरेंज कैफे। तो रांची वालों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे साथ विवेक जी हैं जो कि लोन सर्विस देखते हैं। तो विवेक जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि लोन हर किसी की जरूरत होती है। किसी को घर का लोन चाहिए, किसी को कार का लोन चाहिए, किसी को पर्सनल लोन चाहिए। तो प्रोसीजर जो होता है उस पर बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्या प्रोसीजर रहता है और किस तरीके से लोन अप्लाई करते हैं लोग। देखिए आशीष जी, मार्केट में दो तरह से लोन होते हैं। पहला, जो जेन्युइन होंगे वो बैंक से लोन करवाएंगे, जिसमें बैंक आकर पहले आपको सिविल चेक करेगा। सिविल चेक होने के बाद क्या है कि बैंक से आपसे एक मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लेता है, फिर सैंक्शन करेगा। देन आपको सैंक्शन के बाद एक लोन एग्रीमेंट साइन करवाता है। उसके बाद सीधे पैसे आपके अकाउंट में डिसबर्समेंट होते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है कि मार्केट में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आपसे खर्चे भी लेंगे और लोन के पैसे भी नहीं देंगे। इनडायरेक्टली आप कर सकते हो, वो आपके साथ एक फ्रॉड करेंगे और वो पैसे कभी मिलते नहीं है। और जनरली ज़्यादातर लोग वहीं जाना चाहते हैं। और एक नॉर्मली देखा जाए कि मार्केट्स में अभी सीएनटी एक्ट प्रॉपर्टीज में बहुत से बैंक लोन नहीं करते हैं, पर हमारे थ्रू 15 साल के लिए भी लोन्स करवाते हैं, जिसमें आप SC/ST एक्ट के अंदर की जमीन है और आप खुद भी वही हैं, तो हम आपको 15 साल के हाउसिंग लोन भी करवा के देते हैं। बिल्कुल विवेक जी, आपने बहुत ही सही कहा है। और इसी तरीके से लोग जो है कहीं ना कहीं धोखाधड़ी में फंस भी जाते हैं। तो बाकी आप जो है अपने लोन की हर चीजों को जो है बखूबी तरीके से समझे, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से देखें, उसके बाद ही आप किसी बैंक में जाकर अपना लोन अप्लाई करें। बाकी आने वाले गानों को एंजॉय करिए, सुनते रहे रेडियो ऑरेंज पर। मैं आशीष, कुछ खट्टा कुछ। रेडियो ऑरेंज 106.4 एफएम आपने ट्यून इन किया है। मैं हूं आशीष और शो चल रहा है ऑरेंज कैफे। तो रांची वालों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे साथ विवेक जी हैं जो लोन सर्विस देखते हैं, इंश्योरेंस देखते हैं। तो विवेक जी, मेरा अब आपसे ये सवाल रहेगा, क्योंकि आपने ये जिक्र किया कि सीएनटी एक्ट वाली जो भी लैंड होती है, जो भी जमीन होते हैं, उस पर भी लोन होता है। तो ये किस तरीके से होता है, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। देखिए आशीष जी, अभी झारखंड में रांची एरियाज के आसपास में सीएनटी एक्ट प्रॉपर्टीज में जो खुद सीएनटी भी के अंदर ही आते हैं, उनको नेशनलाइज्ड बैंक या कुछ बैंक फंडिंग नहीं करती घर बनाने के लिए। बट क्या है कि कुछ एनबीएफसी बैंक्स हैं जो फंडिंग करती हैं 15 साल के लिए। आप उनमें घर बनाने के लिए ले सकते हैं, आप उसको कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, अपना रेगुलर मकान कंप्लीट कर सकते हैं और उसके लिए अदर लोन में भी आप जा सकते हैं। और आशीष जी और रांची वालों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथ ही साथ में कि प्रोसेस सिंपल सही है। आप जो डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, तो आपके जो प्रॉपर्टीज जमीन के पेपर्स होंगे उसको आप मॉर्गेज करते हैं, उसके अगेंस्ट में ही आपको घर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं। आप उसमें अपना घर बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब सपनों के घर के लिए इतना तो करना पड़ेगा। और जैसा कि विवेक जी ने बताया, लोन लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोन ले सकते हैं, लेकिन सही तरीके से ले, जिससे आप आने वाले समय में ना फंसे और आपका हर चीज जो है बहुत ही स्मूथली जो है हो जाए। आने वाले गानों को एंजॉय करिए। लौट कर आने के बाद जो है इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे विवेक जी से। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा रेडियो ऑरेंज पर। मैं आशीष, कुछ खट्टा कुछ मीठा। रेडियो ऑरेंज 106.4 एफएम आपने ट्यून इन किया है। मैं हूं आशीष और शो चल रहा है ऑरेंज कैफे। तो रांची वालों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे साथ विवेक जी हैं। और विवेक जी, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, क्योंकि आपने बताया इंश्योरेंस भी आप देखते हैं, तो इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस किस जगह पर आप इंश्योरेंस करते हैं। देखिए आशीष जी, इंश्योरेंस ना कई तरह के होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस जो आपकी लाइफ को कवर करते हैं, प्लस आपको रिटर्निंग मिलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे आपके मेडिकल्स कुछ खर्चे हो गए मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर, जो कोरोना काल में आपको पता है कितने बिल्स आए थे, आज मेडिकल इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी है। एंड द व्हीकल इंश्योरेंस, ऑल टाइप व्हीकल्स, चाहे 2 चक्के की गाड़ी हो या 20 चक्के का कोई भी ट्रक हो, उन सारे इंश्योरेंस में आते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। आज के डेट में रांची झारखंड एरिया में लोग प्रॉपर्टीज को इंश्योरेंस नहीं कवर करवाते हैं। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टीज हैं, कल को आग लग गए या चोरियां हो गई, जो कि रांची और आजकल घटने हो रहे हैं,
अगर उसका आप इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो आपकी मेहनत की इनकम चली जाती है, उनके प्रीमियम्स कम होते हैं। आप वो इंश्योरेंस करवाइए जो बहुत जरूरी इंश्योरेंस होती है। बिल्कुल विवेक जी, आपने बहुत ही सही कहा है। अब लॉट कराने के बाद जो है इंश्योरेंस के प्रोसीजर क्या होते हैं, और इतना ही नहीं, मकान और दुकान पर भी इंश्योरेंस की बात अब विवेक जी ने की है। अब लॉट कराने के बाद जो है इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा रेडियो ऑरेंज पर। मैं आशीष, कुछ खट्टा कुछ मीठा। रेडियो ऑरेंज 106.4 FM आपने ट्यून इन किया है। मैं हूं आशीष और शो चल रहा है ऑरेंज कैफे। तो रांची बोलो, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे साथ विवेक जी हैं। और विवेक जी, मेरा अब आपसे सवाल ये रहेगा, क्योंकि आपने बताया कि मकान और दुकान में भी इंश्योरेंस होता है, तो वैसे तो इंश्योरेंस के प्रोसीजर क्या है और इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा जो आपने बताया। जी आशीष जी, और नॉर्मल इंश्योरेंस क्या है कि आप एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का भी करवाते हैं तो नॉर्मल सा प्रीमियम आपको पर मंथ आपको जो जाएगा वो 500 रुपये तक ही जाता है। और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप ईयरली या टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं तो ईयरली 1,500 रुपये का आपको ईयरली इंश्योरेंस जाता है। एक नॉर्मल फैमिलीज के लिए कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द दुकान एंड मकान। आपके मकान में इतने सारे प्रॉपर्टीज आप रखते हैं, फ्रिज, एसी, मतलब आप 50 लाख का सामान रहता है, उसको कवर करने के लिए अमाउंट से क्या आते हैं 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, जिसमें आपको 50 लाख कवर कर रहे हैं। दुकान में आप व्यापारी लोग दुकान में सामान रखते हैं, 50 लाख का स्टॉक रखते हैं, कल को कुछ चोरी होती, आग लगते हैं, उसको कवर का अमाउंट क्या रहते हैं 2,600 लमसम अमाउंट ही रहते हैं। आप उनको कवर कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी चीज है वो आप वो करवाइए। आपके लाइफ के लिए अच्छा है, फैमिलीज के लिए अच्छी है, आपकी पैसे की है वो, उसको सुरक्षित करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और इसका सिंपल सा प्रोसेस रहता है, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ देने होते हैं और आपके जो इनकम्स प्रूफ होते हैं। चाहे अगर कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको एक नॉर्मल से इनकम दिखाना होता है, कर कहाँ से पैसे आते हैं नॉर्मल चीज में। और अगर व्यापारी का चीज है तो आपको दुकान का सिर्फ फोटो देने हैं और बिल्स दिखाने, दैट, और कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। नॉर्मल सा बेसिक प्रोसेस होता है। वाह, तो आपने सुना विवेक जी ने किस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से जो है समझाया है इंश्योरेंस को लेकर। बाकी लॉट कराने के बाद जो है विवेक जी से मैसेज लेंगे पूरे रांची शहरवासियों के लिए। स्टे ट्यून्ड रहिएगा रेडियो ऑरेंज पर। मैं आशीष, कुछ खट्टा कुछ मीठा। रेडियो ऑरेंज 106.4 FM आपने ट्यून इन किया है। मैं हूं आशीष और शो चल रहा था ऑरेंज कैफे। तो रांची वालों, मेरे जाने का वक्त हो चला है, लेकिन जाने से पहले मेरे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी, जाते जाते क्या मैसेज रहेगा पूरे शहरवासियों के लिए? जी धन्यवाद आशीष जी एंड रांची वासी। देखिए, आपको मैंने तो पूरी जानकारी दे ही दिया, फिर भी अगर किसी भी तरह की आपकी ज़रूरत है, मदद चाहिए, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं विवेक आर्य, और मेरा ऑफिस जो है वो रोस्पा टावर में है, 3rd फ्लोर, एज ओएस मार्केटिंग ओएस ग्रुप्स के नाम पे। आप 3rd फ्लोर रोस्पा टावर में आ सकते हैं। एंड आप डायरेक्टली मेरे नंबर से कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, जिसका मोबाइल नंबर है, या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9471388087 पे। आप डायरेक्टली बात कीजिए, हमारी टीम से मदद लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली खुद से बैंक जाइए, अप्लाई कीजिए। किसी भी तरह की दिक्कत हो, किसी तरह की मदद चाहिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एंड थैंक यू आशीष जी एंड थैंक यू रांची। थैंक यू सो मच सर, आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा और आपने कीमती वक्त दिया हमारे लिसनर्स के लिए। तो बाकी नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त। तब तक के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, आरजे आशीष रेडियो ऑरेंज के नाम से मिल जाऊंगा। फटाफट जाओ, मैसेज करो, फॉलो करो, कोई भी सजेशन हो तो बेझिझक भेज देना। सुनते रहे रेडियो ऑरेंज पर, कुछ खट्टा कुछ मीठा।